हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सोनी और एप्लीकेशन एक इन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? हम सब पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने जाना था त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति में और फिर आगे पढ़ा था समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है। इसके बाद हमने समझा था त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ा था और इन पर आधारित कुछ सवाल भी देखे थे। आइए हम आगे कुछ सवाल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा था। पहला अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था साइन थीटा। क्या पढ़ा था भाई? साइन थीटा। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था कॉस थीटा। तीसरा पढ़ा था टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद अगला था टेन का उल्टा हमने आपको बताया था विपरीत होता कॉट थीटा। कॉस का जो विपरीत होता है वो आपका सेक थीटा हो जाएगा और साइन का जो विपरीत होता है कोसेक थीटा हो जाएगा। अब इनका फार्मूला भी ध्यान से देख लीजिए। साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर पढ़ा था लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर पढ़ा था आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर पढ़ा था आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर पढ़ा गया था लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर पढ़ा गया था क्या? लंब बटे आधार। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का विपरीत है, तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा भाई? कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो अगर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये सारी बातें हमने पढ़ रखा है पहले की क्लास में, आधार बटे लंब। अब इस पर बढ़िया बढ़िया सवाल देखते हैं। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक, ये आपका चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, फिर ये पांचवा हो गया और फिर ये आपका छठा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप नंबरिंग में यही लिखो, आप नंबरिंग में चाहो तो कोई दूसरा नंबर लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। आप 5वें नंबर पर लिख दो, इसे 6वें नंबर पर लिख दो, 7वें नंबर पर लिख दो, कहीं लिख दो, तो ये आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे पहले नंबर पर ही तैयार करें, आप इसको दूसरे नंबर पर भी लिख सकते हो। ठीक, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा, ये बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। पांचवा आपका सेक थीटा, ये कर्ण बटे आधार। और छठा आपका कॉट थीटा, ये आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो इन पर चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल बाबू आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपका पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 4 tan थीटा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें का मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन सब सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे हल, सोल्यूशन लिखो। और सोल्यूशन लिखने के बाद में सवाल में जो वैल्यू दिया आप उसको नोट कर लीजिए पहले। तो वैल्यू दिया 4 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 3, 4 इंटू टेन थीटा बराबर 3 दिया। तो आप पहले इसे लिखो। वैल्यू क्या दिया भाई? 4 इंटू टेन थीटा बराबर कितना दिया? 3। तो आप टेन थीटा का यहाँ से अगर मान निकालते हो तो टेन थीटा बराबर 3, और ये बाबू 4 गुणे में है तो ये पक्षांतर हो जाएगा, बटे में 4 चला जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। ठीक है, 4 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो ये आपका था 4 इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आपका आ गया, क्या गया भाई? 3/4।
टेन थीटा बराबर आपका आ गया 3/4। टेन थीटा का मान निकला 3/4। ठीक, टेन थीटा का मान क्या आ गया 3/4 आ गया। टेन थीटा का मान अगर 3/4 आ गया तो अपने सवाल को थोड़ा गौर से देखो। सवाल में कहीं टेन थीटा का जिक्र ही नहीं है। सवाल में साइन दिया है, कॉस दिया है। सवाल में साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा दिया है। तो आप टेन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तब सवाल में चलेंगे। और मान निकालना हम पहले पढ़ चुके हैं। मान निकालने के लिए सबसे पहले आप बनाओगे एक समकोण त्रिभुज। भाई सबसे पहले क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये बना देते हैं हम। देखो ये सबसे पहले आपका बन गया समकोण त्रिभुज। अब ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो इस समकोण त्रिभुज में काम क्या करें, काम करना आपको क्या है, इसमें अपने पास से लिख देना इसके शीर्षों के नाम ए बी सी, या आप चाहो तो पी क्यू आर भी लिख सकते हो, क्योंकि सवाल में कहीं शीर्ष का जिक्र भी नहीं दिया है ना मान दिया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। अगर ये समकोण है तो ये इस भुजा का नाम आप जानते हो कर्ण होगा, और ये लंब तो ये आधार, ये लंब तो ये आधार, अभी फिक्स नहीं है। तो अपने सवाल को देखो, हमें टेन थीटा का मान 3/4 दिया है। तो यार हम जानते हैं टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फार्मूला हम जानते हैं लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर हमने अभी पढ़ रखा है क्या, लंब बटे आधार। तो अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो लंब 3 आधार 4। यहाँ थीटा प्यारे लिखा तो थीटा जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो ये साइड आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार। लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, कर्ण आपको निकालना है। क्या निकालना भाई, कर्ण। तो कर्ण निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आप लिखोगे क्या, ये सवाल हम करवा चुके हैं इस टाइप से, कई सवाल करवाए, होमवर्क में दिए हैं। लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब अगर पाइथागोरस प्रमेय से लिखा जाए तो इसमें फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। हमने क्या, आपने भी पढ़ा इस फार्मूला को। ठीक है, ये फार्मूला हमने आपको पढ़ा दिया है। फार्मूला क्या पढ़ा है भाई, बोलो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस फार्मूला में आप वैल्यू रख दीजिए। लंब आपको 3 दिया, आधार 4। त्रिभुज से देखना चाहो तो यहाँ देख लो, लंब 3 दिया, आधार 4। तो लंब के स्थान पर 3, आधार के स्थान पर 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 3 दिया तो आप 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। भाई आधार 4 दिया तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। ये पता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 9 आप जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा। ये आपका निकला कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या निकला, कर्ण स्क्वायर। और कर्ण का मतलब आपको पता है, कर्ण का मतलब अगर देखा जाए तो कर्ण इसमें क्या है, एसी है। कर्ण इसमें क्या है भाई, एसी। तो ये यानी एसी स्क्वायर का मान निकला। किसका मान निकला भाई, एसी स्क्वायर। तो हमें चाहिए था एसी, तो अब लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग की वर्गमूल, बोलो भाई, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। जब आपको वर्ग हटाना हो तो वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका काम। ठीक, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेंगे तो एसी स्क्वायर का वर्गमूल एसी आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल आप तो जानते ही हो 5 आ जाएगा। देखो कितना गजब का सवाल है, वर्गमूल लेने पर एसी आ रहा है, रुपया नहीं खर्च करना है, वर्गमूल लेने पर एसी आ रहा है। ये देखिए वर्गमूल ले एसी मिल गया, तो एसी कितना है भाई 5, एसी कितना आ गया 5। तो यहाँ आप लिख सकते हो 5।
वर्गमूल आया 5, यानी कर्ण आपका निकल आया 5। कर्ण जैसे ज्ञात हो गया, फिर सवाल में किसी का भी मान पूछे सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो सवाल में मान किसका पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो लिखेंगे, इसलिए आप सवाल को नोट कर लीजिए। पहले सवाल क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही तो कह रहा है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें इन सब का मान निकालना है। तो भाई अपने चित्र को देखो, थीटा अगर लिखा है तो ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, और ये आपका कर्ण हुआ। ये कर्ण है, ये लंब, और ये आधार है। तो सवाल देखो, 1 प्लस लिखा है साइन थीटा, और साइन थीटा को अगर अभी देखा जाए तो अभी हमने आपको रिवीजन करवाया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमें साइन थीटा का मतलब चाहिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो साइन थीटा का मान 3/5 हो जाएगा। बोलो भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5, तो 3/5। ब्रैकेट लगाओ, फिर 1 माइनस फिर साइन थीटा लिखा, उसी सवाल में ही साइन थीटा अगर आ रहा है तो जो मान यहाँ वही मान यहाँ भी होगा। तो बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 3/5। बटे में आ जाओ, ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। बाबू कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 दिया है, कर्ण 5 दिया, तो 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5। यहाँ भी अगर देखो तो 4/5 हो जाएगा, कॉस थीटा ही लिखा है। अब यार ध्यान से देखो, अगर सरल करना चाहो तो आपके पास दो तरीका है। आप एलसीएम लेकर हल करो, क्या लेकर, एलसीएम, या चाहो तो देखो एक बार यही जोड़ा गया है, एक बार यही घटाया गया है। बोलो, एक बार यही जोड़ा एक बार घटाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नहीं, आप इसे हल कर लो, 5 एकम 5 में 3 जुड़ेगा 8/5, 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2/5, सरल हो गया। ऊपर बटे में आ जाओ, 5 एकम 5 4 9/5, उड़े 5 एकम 5, 5 में से 4 गए 1/5। देखो ये बटे 5, ये बटे 5, ये बटे 5, ये बटे 5 निपट लेगा, ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और बटे में 9 एकम 9, तो 16/9 फाइनल आंसर हुआ इस सवाल का। इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हुआ, 16/9। बताओ क्या दिक्कत है, कोई समस्या है भाई, कोई परेशानी हो तो बताओ सवाल को। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर पूछ सकता है। तो ये सब 3-3 नंबर 4-4 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है, जल्दी नोट करो इसे। ठीक भाई, तो ये आप सवाल कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसके पहले भी कई सवाल करवा दिया है। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं ढूंढे मिल रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए विशाल बाबू सोनी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमें इसके आगे के टॉपिक पढ़ना है, अगला टाइप पढ़ना है, जिसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू पूछा जाएगा, कुछ त्रिकोणमितीय वैल्यू दिया जाएगा, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, ये सब मान आपको दिए जाएंगे। तो इन सब मानों को हमें पढ़ना है, 0 30 45 60। ठीक, ये टेबल बन गया। अब इस टेबल में देखो वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ आपको लिखना है 0 डिग्री। टेबल में आपको बना के बता रहा हूँ, इसलिए आप घबराइएगा मत, आप भी बना सकते हो। ये लिख दिया हमने 0 डिग्री, भाई ये लिख दिया 30 डिग्री। यहाँ गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ क्या करेगा, इसमें 6 ही कॉलम है, टेबल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, बस बस 2 30 8 ठीक। ये टेबल आपका, टेबल में अगर देखा जाए वैल्यू लिख देते हैं यार इसमें। ये 0 डिग्री का मान होगा, ये 30 डिग्री का मान होगा, और ये 45 डिग्री का मान होगा भाई मेरे, ये 60 डिग्री का मान होगा, और ये 90 डिग्री का मान यहाँ लिखा जाए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम डिजाइन बना दें भाई। डिजाइन क्या बना दे, कलर चेंज कर ले। कलर अगर रेड का आ जाए, ये 0 डिग्री, ये सही बनना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। यहाँ जो आपके त्रिकोणमितीय वैल्यू लिखे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, इनको जरा गौर से देखते हैं। यहाँ आपका लिखा जाएगा साइन, यहाँ लिखा जाएगा कॉस, यहाँ लिखा जाएगा टेन, यहाँ लिखा होगा कॉट, यहाँ लिखा होगा सेक। आपके टेक्स्ट बुक में टेबल बना मिलेगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे तो अभी याद करवा दूंगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और यहाँ आपको मिलेगा सेक, यहाँ मिलेगा आपको कोसेक। ठीक, अब जब भी आप पढ़ोगे तो इसको ऐसे पढ़ोगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री पढ़ोगे। तो टेबल में वैल्यू निकालना कैसे, ये सारी चीजें आपको बता ही देंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा दिमाग में बात को बैठाइए। एक नंबर याद करना है आपको, एक क्या याद करना है, नंबर। वो भी कौन सा नंबर याद करना है, 0। कलर अच्छा लिखे दिखे तो सही। एक नंबर याद करना 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2। ठीक है, √3/2 और 1, ये 5 अंक है, इनको याद करें। क्या याद करना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये आपको याद करना है। याद हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर याद करो तो ये साइन का, तो आप ऐसे पढ़ोगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बहुत सारे तरीके हैं, सारे ट्रिक हैं, उन पर आपको दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। दिमाग यहाँ दौड़ाना, इसको यहाँ फीड करना। 5 अंक है यार। आप सैकड़ों मोबाइल नंबर याद किए होंगे, हर मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, यहाँ 5 अंक है। याद कर लीजिए, किसी फेवरेट पर्सन का मोबाइल नंबर के रूप में इसको याद कर लीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, खत्म। 0 बोलो साथ में आप, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसमें और आसान करते हैं, देखो 0 का मान 0, 90 का मान 1, 0 का मान 0, 90 का मान 1, खत्म। अब बच्चे 3 में कौन सा, 1/2, 1/√2, पहले 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, काम बन गया आपका। तो साइन का मान ऐसे पढ़ना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कोई समस्या। अब भाई कास का मान लिखना है तो इसी को लास्ट से लिख दो, पहले जो लास्ट है उसको पहले लिख दो 1, ये लिख देंगे √3/2, ये आपका 1/2, क्या हो जाएगा भाई, 1/2, 1/√2। ठीक, ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कास का मान हो गया, कास 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 का 0। टेन का मान लिखना है तो ये फार्मूला हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर, फार्मूला यार बताया था हमने आपको, साइन थीटा बराबर जो होता है, क्या होता है, साइन थीटा नहीं, टेन थीटा का मान,
टेन थीटा का फार्मूला अब तो जानते हो, लंब बटे आधार 1 बटे cot थीटा। एक और हमने लिखवाया था क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का एक फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से भाग करोगे तो टेन थीटा निकल आएगा। साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से भाग करोगे तो टेन का मान आ जाएगा। ये बात समझ पाए? तो यहाँ आप यही काम करिए, साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से भाग करते, तो 1 से 0 में भाग करेंगे तो भाई मेरे 0 आएगा। 1 से 0 को भाग करोगे 0 आएगा। √3/2 से जब इसमें 1/2 भाग करो तो 2 से 2 निपट जाएगा, तो आपका 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 यहाँ अगर देखो तो 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएंगे, और दोनों अगर कट रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा। और 0 से जब किसी भी विभाजित करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित, या आपके किसी बुक में इस तरीके लिखा पा फिर ना लेकिन मिल जाता है, इसका मतलब अर्थ होता है परिभाषित नहीं। 0 से किसी भी संख्या में भाग करना परिभाषित नहीं है। तो ये बाबू tan थीटा का मान आ गया। बताओ कितना गजब का था। केवल 5 अंक आपको याद करना है। कौन कौन सा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही 5 वैल्यू आपको याद करने हैं। तो साइन का हो जाएगा, इसी को लास्ट से लिख दिए cos का हो जाएगा, दोनों को भाग कर दे तो tan का आ जाएगा। अब cot को अगर देखा जाए तो tan का ही व्युत्क्रम तो cot है, तो tan का व्युत्क्रम काटो तो चाहे आप लास्ट से लिख दो, नहीं इसी को पलट दे, तो 0 को अगर पलटते हैं तो अपरिभाषित होता है। 1/√3 को पलटेंगे तो बाबू √3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और मुन्ना परिभाषित अनडिफाइंड को पलटेंगे तो 0 हो जाएगा। अनडिफाइंड को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ऐसे cos का व्युत्क्रम सेक होता है, तो cos के मान को पलट दिए तो 1 को पलटेंगे 1, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 आपका आ जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो आपका √2 आ जाएगा। एक बटे √2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित। ये आप याद रखिएगा, जब भी 0 को पलटोगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित को पलटोगे तो 0। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 को पलटेंगे ये आपका अपरिभाषित। 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो 2 आपका √2 रह जाएगा। ठीक है, 1/√2 को अगर पलटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 को पलटते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 को पलटेंगे तो भाई मेरे 1 हो जाएगा। 1 को अगर पलटते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे वैल्यू आ गए। केवल 5 वैल्यू आपको याद करना है बस। इन पर पेपर बहुत ही बेहतरीन सवाल देता है, क्योंकि बाबू आप लोगों में 20 नंबर का OMR आएगा, इसमें इसी टेबल से कम एक सवाल तो OMR में रहेगा। बाकी हल करने के लिए आपका लगभग 2 से 4 नंबर का सवाल इन्हीं पर पूछेगा, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल देखते हैं। सवाल कहेगा कि, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा आपसे, क्या कहेगा क्वेश्चन, क्या कहेगा भाई बोलो। क्वेश्चन कहेगा कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब ये सब सवाल बोर्ड के फेवरेट सवाल है, मान ज्ञात करें। तो भाई इन सब सवालों का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना तो ठीक है, ज्ञात करते हैं। ये काम ही विद्यार्थियों का ही है सवाल को हल करना। तो सबसे पहले आप लिखोगे हल। क्या लिखोगे भाई, हल। सवाल को पहले आप नोट कर लीजिए, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है, बराबर लगाओ। अब आपको वैल्यू याद होना चाहिए, पेपर में मान लीजिए कंफ्यूज हो गए तो 5 अंक तो भाई तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2,
और 1। ये किसका मान है भाई? साइन का। अब कास का अगर चाहिएगा तो इसी को पलट के लिख दे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। कास का आ गया। tan का चाहिए तो आप बाबू भाग कर दे, 1 से 0 में भाग करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, ये पूरा कट कर 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये अपरिभाषित। तो आप पेपर में भाई इस तरीके से कर लिए, करना है, छोड़ना नहीं है सवाल को। अब अगर आप हैबिट में लाते हो, आदत में लाते हो, 10, 20, 50, 100 सवाल लगाते हो तो वैल्यू आपको वैसे याद हो जाएंगे। तो देखते क्या है, ये 0 डिग्री का मान होता है पहले, फिर 30 डिग्री का होता है, फिर 45 डिग्री का होता है, फिर 60 डिग्री का होता है, फिर 90 डिग्री का। अभी आपको टेबल बनवाया था हमने, ये देखो ये, ठीक है। ये टेबल बाबू याद हो जानी चाहिए सभी को, सभी बच्चों को टेबल याद हो जानी चाहिए। अब मान रखते हैं इसमें, तो पहले लिखा है साइन 30 डिग्री, तो हमें पता है, क्या पता है भाई? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिख दीजिए। इनटू का मतलब गुणा लगाइए, cos 60 डिग्री, तो भाई cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 लिख दीजिए। cos 30 डिग्री आ गया, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, और साइन 60 डिग्री का मान अगर देखो तो इसका मान भी √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इसी को सरल कर लेते हो तो गुणा करो यार, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 को √3 से रहुआ लोग गुणा करिए तो कितना आवे? √3 गुणे √3 हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 गुणे 3, और ये वर्गमूल का चिन्ह है तो इसमें जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा बनकर एक अंक बाहर हो जाएगा। या आप ऐसे भी इसको समझ लीजिए, 3 त्रिका 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 आप जानते ही हो, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। हर बराबर है, हर बराबर, तो अंश को इसे नोट कर लीजिए, 1 + 3, और 1 + 3 आप क्या जानते हो? 4, तो 4/4 अगर सरल कर लेंगे तो 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आया भाई? 1 आया। कितना गजब का सवाल था, चलो नोट करो। था बढ़िया सवाल भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत हो बताओ हमें। इसका फाइनल आंसर कितना है भाई? 1 आया। फाइनल आंसर बाबू 1 आ गया। का आंसर कितना आया? 1 आया। किसी भाई को कोई समस्या हो तो बताओ हमें। इस सवाल का उत्तर कितना आया? 1 आ गया। सवाल का उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, तो इसी तरह का सवाल पूछता, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप कर लेंगे, हमें विश्वास है आप पर। जितना मुझे अपने आप पर भरोसा, उतना ही आप पर भी भरोसा है कि आप सवाल को अच्छे से निपटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन। सवाल कहेगा, क्या कहेगा भाई? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। अब ये सवाल है, इसका मान, ये सब सवाल आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, ये सारे सवाल आपको आपके टेक्स्ट बुक में जरूर मिलेंगे, और पेपर में भी दिखेंगे, टेक्स्ट बुक से ही नहीं, पेपर में भी आपको मिलेंगे सारे सवाल। तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भाई? हल। सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल क्या लिखा भाई? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सभी का मान रख दीजिए भाई, ये 2 लिखा रहने दीजिए, गुणा लगाइए, tan 30 डिग्री लिखा है। क्या लिखा भाई? tan 30 डिग्री। तो अभी हमने देखा tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। यहाँ tan 30 डिग्री के स्थान पर लिख दीजिए 1/√3, बटे आ जाओ 1 माइनस, फिर tan 30 लिखा, 1/√3 लिखिए, और स्क्वायर है तो बाबू आप स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब होता तो क्यूब कर देते। वैल्यू हमने उठाकर सवाल में पुट कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब सरलीकरण आया भाई, सरल करना है। तो जिन बच्चों को सरलीकरण में दिक्कत होती है, समस्या होती है, बहुत ध्यान से अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखिए, बहुत ध्यान से। सरलीकरण आज सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए कलर बदल ले थोड़ा सा यार। इसके आगे क्या करते हैं, देखो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, और बटे√3 रहने दीजिए। बटे में आ जाओ, 1 लिखा रहने दो, माइनस 1 का वर्ग होता है 1, और √3 का वर्ग अभी हमने आपको बताया था 3। इस सवाल में देखो, √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएगा, 2 बार गुणा को चाहे वर्ग कर दे तो 3 रहेगा। ये अगर देखें तो 2/√3
बटे लगाओ, 3 एकम 3, 3 में से 1 गई 2/3 आया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गई 2/3, ये पलट जाएगा इस तरीके से, कुछ पलटेगा तो 2 गुणे 3 बना ऊपर, बटे में अगर देखा जाए तो आपका बना √3 गुणे 2, तो ये 2 से 2 निपट लेगा, 3/√3 हमारा ये आंसर हुआ। लेकिन भाई, लेकिन बटे में कभी भी प्रयास करते हैं अपरिमेय संख्या ना लिखें। और दूसरा, जब भी सवाल का आंसर मैच करना होगा विकल्प में, तो 3/√3 नहीं आएगा, सरलीकरण वैल्यू देगा। क्या देगा? अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए। भाई मेरे, आप 10 में पढ़ो, 9 में एक टॉपिक था वास्तविक, पहला चैप्टर जो था उसमें, अगर एनसीईआरटी बुक से पढ़े हो तो 1.5 में था परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण में क्या करते थे, जब बटे में एक ही पद हो अपरिमेय, उसका परिमेयकरण करने के लिए आप काम क्या करो कि उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। तो √3 से ही ऊपर नीचे हम कर देते हैं गुणा, फिर बटे में √3 था तो √3 से ही ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुणा। अब जब आप गुणा कर दिए तो 3 और 3 परिमेय, √3 है परिमेय, तो ये 3 त्रिका 9 नहीं होगा, ये हो जाएगा 3√3, और √3 गुणे अभी 9 बताए थे, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, √3 आपका फाइनल आंसर होगा। अब पेपर वाला काम क्या करता है कि वो √3 नहीं देता है। विकल्प में जब भी हल करना हो तो आप यहीं छोड़ दीजिए, विकल्प में जब सवाल देगा तो √3 नहीं देता, ज्यादातर सवालों में √3 नहीं देता। वो काम क्या करेगा, √3 किसका मान है, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो tan 60 का मान √3 है, tan 60 डिग्री का मान क्या है, √3, tan 60 का मान √3, तो वो आपको यहाँ विकल्प में देगा tan 60 डिग्री, √3 ना देकर क्या दे देगा, tan 60 डिग्री। तो अब √3 अगर नहीं दिया ऑप्शन में, tan 60 दे तो tan 60 टिक करके आइएगा। कभी कभार tan 60 ना देकर cot 30 भी लिख देता है, क्योंकि cot 30 डिग्री का मान भी √3 होता है, ये भी हमने आपको सिखाया। देखो cot 30 डिग्री का मान √3 और tan 60 डिग्री का मान √3, तो √3 के स्थान पर हम tan 60 भी लिख सकते हैं और cot 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो इसके 3 आंसर होंगे। अब जो आंसर आपके ऑप्शन से मैच करेगा आप उसी को टिक कर आइएगा। √3 दे रहा तो इससे बढ़िया कौन सी बात है, नहीं दे रहा तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप tan 60 लिख दीजिए, tan 60 भी ना मिले तो cot 30 लिख दीजिए। अब एक बात पढ़ने वाले बच्चों के मन में आएगा, सर क्या दोनों विकल्प हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, tan 60 भी आपका आंसर हो सकता है और cot 30 भी हो सकता है, और एक ही सवाल में दोनों ऑप्शन देगा तो सवाल का रूप कुछ इस तरीके से होगा। पहला ऑप्शन दे दिया उसने tan 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन ए भी लिखा रहता है ना, ए आपका tan 60 डिग्री, बी उठाकर उसने दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया cot 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है, सी वाला जो देगा वो कहेगा ए एंड बी, और डी कहेगा इनमें से कोई नहीं। तब विकल्प का रूप बाबू कुछ इस तरीके से होगा, इनमें से कोई नहीं। तब सवाल के विकल्प का रूप कुछ इस तरीके से होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर tan 60 और cot 30 दोनों दिया तो सवाल के विकल्प का फॉर्मेट क्या होगा, ये देखिए tan 60 cot 30, तो ये आपका ऑप्शन, अगर आप केवल tan 60 टिक करके आए तो ये ऑप्शन गलत होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने cot 30 टिक किया तो भी गलत होगा, जबकि आपको पता है कि इसमें tan 60 भी आंसर है, cot 30 भी आंसर है, तो केवल tan 60 टिक करके आ रहे हो, गलत कर रहे हो। केवल cot 30 टिक कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगला ऑप्शन साफ साफ चिल्ला कर कह रहा है ए और बी, तो दोनों आंसर होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सी वाला टिक कर जो बच्चा आएगा उसी का ये सवाल सही माना है। बाकी सही आपका भी था, tan 60 डिग्री भी सही है, cot 30 डिग्री भी सही है, लेकिन ऑप्शन के रूप को तो देखिए। ऑप्शन कह रहा है ए और बी, तो वहां ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और बाबू जो हमारे नए बच्चे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। और जो हमारे बच्चे नए जुड़े हैं वो एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी आज की क्लास समाप्त हो, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ लिखिए एकिन अकेडमी, AKIN एकिन अकेडमी सर्च कीजिए, बढ़िया सा होलोग्राम पीला सा लिखा मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये सारी क्लासेस अभी एप्लीकेशन फ्री चल रही है, वहाँ पर
आपको इस क्लास का PDF नोट्स भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी जल्द प्रारंभ होने वाली है। चलिए भाई जल्दी नोट करिए सवाल को। देखिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़े तो भाई मेरे अगला सवाल जो है बहुत ही गजब का सवाल है। क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, 3 है कि 2 है, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कुछ इस तरीके से कहेगा, क्या कहेगा भाई? सवाल कह दे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री लिखते, ठीक है। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब ये सवाल आपको दिया गया, इस सवाल का क्या निकालना है? मान। तो बाबू मेरे मान निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे हल और सवाल को नोट कर लिया करो। सवाल आपका दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका मान दिया है, ठीक है। अब सभी का मान आपको रखना है। स्क्वायर को अभी आपको हेडेक नहीं लेना है कि यहाँ स्क्वायर आ गया तो क्या करें, स्क्वायर आप देखो ही ना। अब देखो केवल साइन 45 डिग्री लिखा है, अभी हमने आपको टेबल में साइन 45 का मान बताया है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो अब साइन 45 के स्थान पर आप लिख दीजिए 1/√2, साइन 45 के स्थान पर लिख दीजिए 1/√2। अब बाबू अगर इस पर स्क्वायर है तो आप प्यार से स्क्वायर चढ़ा दीजिए, क्यूब होता तो क्यूब चढ़ा देते, प्लस फिर cos 30 डिग्री आया। तो अगर टेबल याद है, टेबल है तो ध्यान से टेबल को देखिए। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिखा हमने, cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिखा है। तो cos 30 के स्थान पर लिख दीजिएगा √3/2। अब अगर इस पर स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो अभी हमने आपको क्या बताया, cos 60 का उल्टा सेक 60 होगा, और cos 60 का मतलब होता है 1/2, तो सेक 60 का मतलब हो जाएगा 2। देखो सेक 60 डिग्री का मान 2 है, पूरा टेबल हमने आपको बनवा दिया। सेक 60 डिग्री का मान क्या है, 2 है। तो सेक 60 डिग्री के स्थान पर 2 लिखोगे। अब अगर इस पर स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर कर दीजिए। cos 60 का मतलब होता है √3/2, और कोसेक 60 है तो आपका हो जाएगा 2/√3। स्क्वायर है तो इसे इस पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये आप इतना कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक। बराबर लगाओ, हल करना तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा। कैसे होगा बात को समझिए। √2 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब कह रहा है √2 को 2 बार गुणा करिए। और भाई मेरे √2 को जब 2 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 का और मूल 2 होगा। तो डायरेक्ट हम इस बात को लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। दूसरा तरीका क्या समझने का, ये देखो रूट लिखा है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2, ये करड़ी के रूप में लिखा है घातांक। अब देखो ये स्क्वायर था तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और जैसे स्क्वायर लगाए तो 2 से 2 ये निपट जाएगा, तो 2 की पावर 1 बचा, यानी 2 फिर आ जाएगा। तो कहने मतलब √2 का अगर स्क्वायर है तो 2 आएगा। इसी तरीके से √3 का स्क्वायर है तो बताओ क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस, अब देखो √3 का स्क्वायर मिला तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो। ये 2 लिखा है, √2 नहीं, 2 अगर लिखा तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है। यहाँ भी 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3। अब अगर सरल करना चाहें तो इसका बटा कुछ नहीं तो क्या मान ले, 1। तो भाई पूरे सवाल में आप अगर 1 मान लिए तो एलसीएम ले लेते हैं इसका यार। 2 4 1 3 का एलसीएम होगा 12। 2 4 1 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। जिस भाई को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो बात को मेरी ध्यान से सुनिए और समझिए
और एलसीएम को निकालिए। 2 4 3 का एलसीएम निकालना, 2 4 3 का एलसीएम निकालना। तो बाबू 2 2 से ही कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 बच गया। फिर 2 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 3 आ गया। और 3 3 से ही कटेगा, तो 2 दूनी 4 3 12। ये आपका हो गया एलसीएम। ये आपका क्या हो गया? एलसीएम 12। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हर में 2 लिखा है, यहाँ 12। तो भाई मेरे 2 से 12 को भाग करो, 2 से 12 को भाग करो, तो 2 छंग 12, 6 आया। और 6 को अंश से गुणा करो तो 6 कम 6 हो जाएगा। जो काम यहाँ किए वही यहाँ करना है। तो इस बार 4 से 12 में भाग करो, 4 3 12, 3 आया। बोलो, 4 से 12 भाग, यानी हर से हर में भाग करोगे तो 4 3 12 3 आया। और इस 3 को अंश से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। प्लस 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा भाई? 1 बरहियम 12, और 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा। माइनस 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 आया। और 4 से 4 में गुणा करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। बता, यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं समस्या है तो सवाल खत्म। बटे में 12 रहने दीजिए। अब गौर से देखो, तो ये भी पद प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, माइनस। तो ये जो प्लस में इनको जोड़ लेते हैं, तो 48 9 57, 57 और 6 63। ऐसे जोड़ो, 8 9 17 6 23 के 3 हंसलाया 2, 4 2 6 63 आएगा। माइनस 16 लिखा है। अगर इसको हम घटाते हैं भाई, तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 गई 7, 5 बचा, 5 में से 1 गई 4। तो आपका फाइनल आंसर आया 47/12। 47/12, 13 में से 6 गई 7, 5 में से 1 गई 4। ठीक है, कितना उत्तर आया भाई? 47/12। हम उम्मीद कर रहे हैं सारे सवाल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ रहे होंगे। तो बाबू, आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इससे बेहतरीन सवाल नए तरीके के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी सवालों को कराया जाएगा। बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम जानते ही हो, एकिन अकेडमी। एकिन, AKIN, एकिन। अभी गजब का इसको लिख देते हैं, एकिन। ये बन गया बढ़िया, एकिन अकेडमी। ठीक है, एकिन अकेडमी। ये आपको एकेडमी से लिखा। तो एकिन अकेडमी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर मिलेगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा। सभी को बाबू, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।